साथियों, आज बहिष्कृत वर्ग की स्थिति सोचनीय क्यों है। बाबा साहब ने मुंबई में बहिष्कृत वर्ग की सम्मेलन आयोजित की। यह सम्मेलन कई मायनों में अभूतपूर्व है। पहली बार कोई सम्मेलन मुंबई प्रांत में हो रहा है और लोगों में अपनी खुद के उत्थान और बदलती मानसिकता तथा जागरूकता को लेकर इच्छा शक्ति प्रबल हुई है। बौद्धिक चिंतन की जो प्रक्रिया दलित वर्गों में शुरू हुई है वह अभूतपूर्व है। आज तक हमारे लोगों को लगता था कि हमारी दुर्दशा का कारण दुर्भाग्य है और इससे उभरने का कोई रास्ता नहीं है तथा हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। लेकिन नई पीढ़ी को महसूस होने लगा कि हमारे मौजूदा हालात का कारण ईश्वर से मिली कोई सजा नहीं है बल्कि दूसरों की करनी या फल है। साथियों, मनुवादियों ने बड़ी चालाकी से हिंदू धर्म की स्थापना की और उसमें 4 वर्णों में बांट दिया। इंसान को इंसान में बांट दिया, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया, ऊंच नीच की गहरी खाई में तब्दील कर दिया और आज हर एक सांप्रदायिक पार्टियां इसका फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश करती रहती है। इसका जीता जागता उदाहरण सभी के सामने है। साथियों, हिंदू धर्म जिससे हम सभी ताल्लुक रखते हैं, समाज को 2 सिद्धांतों के आधार पर 2 वर्गों में बांटता है। पहला है क्षमता और दूसरा शुद्धता और दोनों ही जन्मजात है। इस तरह हिंदुओं का 3 विभिन्न उपवर्गों में विभाजन किया जा सकता है। जन्म से ही शुद्ध और श्रेष्ठ लोगों को ब्राह्मण वर्ग में रखा गया। ब्राह्मणों से कमतर श्रेष्ठ और कमतर शुद्ध लोगों को गैर ब्राह्मण कहा गया। जन्म से ही अशुद्ध और निचले माने गए लोगों को दलित वर्ग कहा गया। जन्म के आधार पर शुद्धता और श्रेष्ठता के अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित इस तरह के विभाजन से 3 वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जन्म से मिली श्रेष्ठता और शुद्धता अक्षम ब्राह्मणों के लिए भी वरदान साबित हुई। वहीं गैर ब्राह्मणों को जन्म से सक्षम होने की परेशानी भुगतनी पड़ी। शिक्षा के अभाव का उनकी प्रगति पर असर पड़ा। शिक्षा हासिल करने का जरिया हालांकि उनके लिए अभी भी खुला है। यदि आज उन्हें यह हासिल न भी हो तो कल जरूर हो जाएगा। दूसरी ओर सिर्फ जन्म से मिली अक्षमता के कारण हमारे दलित वर्गों की स्थिति सोचनीय है। इतनी पीढ़ियों से अपने आप को अक्षम और अशुद्ध समझकर हमने अपनी आत्मशक्ति और आत्मसम्मान को गवा दिया, जो वास्तविक रूप से उत्थान के 2 स्तंभ हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम सामाजिक जीवन में किसी अधिकार के हकदार नहीं हैं। हम स्कूल नहीं जा सकते, हम आम कुओं से पानी भर नहीं सकते, हम सड़क पर चल नहीं सकते, हम वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जन्म से अक्षमता और अशुद्धता के कारण हमने आर्थिक रूप से भारी नुकसान रहा है। व्यापार, सेवाएं और कृषि जो आय के 3 प्रमुख स्रोत हैं, हमारे लिए वर्जित है। अस्पृश्यता के कारण कोई ग्राहक हमारे पास नहीं आता, लिहाजा व्यवसाय कर पाना भी असंभव है। अछूत होने के कारण हमें नौकरियां नहीं मिलती और कई बार अपार प्रतिभाशाली होने के बावजूद लोग हमारी जाति के कारण हमारे अधीन काम नहीं करते। इन भावनाओं के कारण सैन्य सेवाओं में भी हमारी संख्या में कमी आई है। यही हाल कृषि का भी है। हमारे पास उपजाऊ भूमि नहीं है। ऐसे दोषों के साथ कोई समाज विकास नहीं कर पाता। प्रगति के लिए स्वाभाविक क्षमता और अनुकूल वातावरण जरूरी है। दलित वर्गों में प्रतिभा की कमी नहीं है। उनकी उन्नति में एकमात्र बाधा अस्वस्थ सामाजिक माहौल है। समय समय पर हमारी स्थिति सुधारने के लिए अनगिनत उपाय बताए जाते हैं, लेकिन प्रगति के लिए हमें राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें जाति आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। सिर्फ सत्य ही जीतता है का सिद्धांत खोखला है। सत्य को जिताने के लिए हमें आंदोलन करना होगा, तभी हम बाबा साहब की समतामूलक समाज की स्थापना कर सकेंगे, जो कि आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।